तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम जानना चाहें कि भागवत धार्मिक दृष्टिकोण से है क्या, वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हमें बताइए। महामुनि वेद व्यास जो भगवान की ज्ञान कला विशिष्ट अवतार लेकर आए, जैसे 16 कलाएं होती हैं उनमें ज्ञान कला विशिष्ट होती है। वो केवल जैसे स्पेशलिस्ट कहा जाता हो, तो ज्ञान कला के स्पेशलिस्ट वह भगवत अवतार हुए थे। और उन्होंने देखा कि आगामी समय में लोगों की आयु कम होने वाली है, बुद्धि कम होने वाली है। ऐसे अल्पायु अल्पमति लोगों के कल्याण के लिए पहले वेद एक था, बहुत विशाल रूप था उसका। उन्होंने सोचा ये अल्पमति अल्पायु से कैसे पढ़ पाएंगे, तो उन्होंने सर्वप्रथम वेद का संपादन किया और वेद को 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 उपवेद भी बनाए, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद। और इन 4 वेदों और उपवेदों की स्थापना करने के बाद उन्होंने विचार किया कि लोग आगे इस वेद की भाषा को शायद जल्दी न समझ पाएं, तो बीच में उपनिषदों का भी निर्माण हुआ। फिर बाद में उपनिषदों की भाषा जब कठिन लगने लग गई तो फिर पौराणिक संस्कृत का प्रयोग हुआ, तो उन्होंने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराण लिखने के बाद उन्हें लगा कि जिस राष्ट्र की या जाति की, धर्म की यदि उसका इतिहास ना हो तो संस्कृति ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहती है। तो इसलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, महाभारत, जो आज भी पूरे विश्व का विशालतम ग्रंथ माना जाता है। उसके बारे में कहावत है कि जो कुछ भी साहित्य पूरे विश्व में व्याप्त है वो सब महाभारत से है, या फिर जो कुछ भी बाहर है वो सब महाभारत। जो महाभारत में वही बाहर है, जो बाहर है वो सब यन्ने हास्ती न तत्कुछ। इसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि विस्तार बहुत हो गया, इसको याददाश्त में कैसे रखा जाए। तो एक उन्होंने डायरी नुमा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र। छोटे छोटे सूत्र हैं, जो कहावत है गागर में सागर भर देना, तो उस श्रेणी का वो ग्रंथ। वो वेदांत का इतना अद्भुत ग्रंथ है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रामाणिक संप्रदाय, जिस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य ने यदि उस ब्रह्म सूत्र पर अपने मत के अनुसार, विचारों के अनुसार यदि भाष्य लिखा है, तभी वो संप्रदाय प्रामाणिक माना जाएगा, यानी रजिस्टर्ड माना जाएगा। अन्यथा वो मनमुखी यानी अनरजिस्टर्ड संप्रदाय माना जाता। ऐसे उस महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखने के बाद उन्हें मन में संतोष नहीं हुआ, तो वो चिंतित बैठे हुए थे। और तभी श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। नारद जी महाराज भी भगवान के अवतार हैं। नारद जी महाराज ने जब परस्पर में मिलने की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो गई, तो उन्हें लगा कि ये कुछ भीतर ही भीतर असंतुष्ट। तो उन्होंने कहा, व्यासी मुझे लग रहा है कि अब भीतर ही भीतर कुछ असंतुष्ट है, क्या बात है? उन्होंने बताया, नारद जी, मैंने इस जीव जगत के कल्याण के लिए सबसे पहले इस वेद का संपादन किया, उपनिषदों को, फिर उसके बाद पुराणों की 17 पुराणों की मैंने रचना की, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत ग्रंथ भी रचा, और सूत्रात्मक ग्रंथ में वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ये ब्रह्मसूत्र भी मैंने लिखा। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं। इसका क्या कारण? नारद जी ने उन सबका अवलोकन किया और पाया कि इसमें जो भक्ति तत्व है उसका अभाव। तो उन्होंने व्यासी महाराज से कहा कि आपने जो कुछ भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा, लेकिन काश जैसे आपने कहीं ज्ञान का बहुत विस्तार किया है, कहीं कर्म का बहुत विस्तार किया है, कहीं योग का बहुत विस्तार किया है, कहीं मीमांसा का बहुत विस्तार किया है, काश आप केवल और केवल भगवान की भगवत भक्ति की ओर ये जीव जावे, ऐसा कोई ग्रंथ लिखते। पर उन्होंने और तो और, जब संत लोग ज़्यादा भावुक और कृपालु हो जाते हैं तो किसी राजा रानी सेठ सेठानी की कहानी नहीं सुनाते हो, फिर अपनी कहानी सुनाते हैं। मैं पहले दासी पुत्र था, संतों की मेरे ऊपर कृपा हुई और आज आपके सामने मैं देवर्षि ब्रह्मर्षि नारद के रूप में उपस्थित हूँ। ये संतों के द्वारा दी हुई इस भक्ति का।
काश आप ऐसा ग्रंथ लिखते। तो बोले जो मुझे आता था वो तो मैंने लिख दिया, अब मैं उसे लिखूं कैसे। तो उन्होंने कहा इसके लिए आप अपनी जो बहिर्मुखी वृत्तियां हैं उन इंद्रियों को अंतर्मुखी करो। समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाकर भगवान की उन लीलाओं का ध्यान करो और जिन जिन लीलाओं का स्फुरण आपके हृदय में हो उनको लिपिबद्ध करते चलिए। तब श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी के द्वारा दी हुई 4 श्लोकों की भागवत को ग्रहण किया और उसके 18,000 श्लोक उन्होंने बना। और ये जो 18,000 श्लोक हैं इसमें जितने भी कथानक हैं, प्रत्येक कथानक, प्रत्येक प्रसंग, उनका सभी का दृष्टिकोण, सभी का मार्ग केवल और केवल भक्ति की ओर जाता। तो ये जो श्रीमद् भागवत है ये भक्ति प्रधान ग्रंथ, ये प्रेम प्रधान ग्रंथ, ये भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रदान करता है। और जब जीव के जीवन में भक्ति आती है तो वस्तुतः मनुष्य मात्र के कल्याण का एकमात्र यदि कोई साधन है तो वो है भगवान की भगवत भक्ति। और इस भागवत के द्वारा उस भगवत भक्ति को जीव प्राप्त करता है और फिर भगवान को प्राप्त कर जाता। तो महाराज जी, जैसे आपने भक्ति का इतना सुंदर वर्णन किया, तो यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति इस मार्ग में चलना चाहता है तो उसके लिए सबसे सरल मार्ग क्या हो सकता है? मतलब भक्ति मार्ग हो सकता है कि कर्म मार्ग बताया गया उसके थ्रू जा सकता है भगवान तक, या फिर ज्ञान मार्ग? क्योंकि हर किसी के बस की बात भी नहीं कि बहुत सारा ज्ञान दे दे वेदों से, और एक भक्ति मार्ग है और एक है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों की बहुत है अपने परिवार के प्रति, कैसे जाना चाहिए? भक्ति मार्ग प्रधान मार्ग, ये सब उसके अंग हैं। जैसे बगैर अंग के कोई काया नहीं होती, शरीर नहीं होती, तो भक्ति भी, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। यदि ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो भक्ति भी कैसे हो? तो चाहे वो कर्म हो या ज्ञान हो या वैराग्य हो या उपासना हो या साधना हो, इन सभी का दृष्टिकोण भक्ति की ओर होना चाहिए। क्योंकि भक्ति इन सबको उत्पन्न करने वाली, इनको आश्रय देने वाली, उसका मातृत्व स्वरूप। इसीलिए यदि सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है तो भक्ति है, लेकिन बगैर कर्म, बगैर ज्ञान, बगैर वैराग्य की भक्ति भी पुष्ट नहीं होती है। इसीलिए इनको हम पृथक नहीं मान सकते। यद्यपि भक्ति प्रधान है, तो यही वृंदावन जो है ये भक्ति का क्षेत्र है। यहाँ पर तो भक्ति अत्यंत बेहुल थी, बेहाल थी, क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़े हुए थे। तब श्री नारद जी महाराज ने सनकादिकों के द्वारा जब हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया तो वहाँ पर यही भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। अपने दोनों पुत्रों को युवावस्था में प्राप्त कर गई भक्ति। और भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुणावस्था को प्राप्त उन दोनों पुत्रों को लेकर और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इन नामों का कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी वहाँ उपस्थित हुई। तो यदि सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सुगम यदि कोई मार्ग है तो वस्तुतः वो भक्ति ही है। हम जो कुछ भी करें, भागवत का भी यही उद्देश्य है, संतों का भी यही उद्देश्य है, और सभी के द्वारा इधर उधर जहाँ भी कहीं ज्ञान में, कर्म में, वैराग्य में आपको ले जाया जाएगा, पर अंत में जाकर के लक्ष्य भक्ति ही होता है। क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो भक्ति का स्वरूप है, भक्ति महारानी और भगवान की गांठ जुड़ी हुई है। जैसे उनकी शक्ति भूदेवी है, भूदेवी से ग्रंथि बंधन नहीं है भगवान का। जब भूदेवी पर कष्ट आता है, भगवान आते हैं, कष्ट निवारण करते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। श्री देवी जो लक्ष्मी जी हैं वो चंचला है। आवश्यक नहीं है कि जहाँ श्री हो, लक्ष्मी हो, वहाँ भगवान भी हो, लेकिन जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान जरूर होते हैं, क्योंकि भक्ति और भगवान का ग्रंथि बंधन। तो भगवान उस भक्ति के लिए, अपने भक्तों के लिए और अपने लिए इन तीनों का तारतम्य बनाते हैं
और भक्ति को प्रधान मानकर जो भगवत भक्ति को प्राप्त करता है, फिर उसके भीतर न कोई जाति देखी जाती है, न कोई उम्र देखी जाती है, न उसका कोई शरीर देखा जाता है। जैसे व्याधस्याचरणम, व्याध जो था उसमें क्या आचरण था? ध्रुवस्य जवयो, कोई कई अवस्था से भगवान मिलते हैं। ध्रुव की क्या आयु थी? 5.5 वर्ष की। और विद्या गजेंद्रस्य का, बेचारा गजेंद्र कहाँ पढ़ा लिखा था, कौन सी विद्या जानता था? और का जातिर विदुरस्य, विदुर की क्या जाति थी? दासी पुत्र थे। यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषा, जो यादव पति मथुरा के राजा थे उग्रसेन, बेचारों पर क्या पौरुष था। लेकिन व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विद्रस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषा, कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम, कुब्जा पे क्या नाम और रूप था बेचारी। किम तत् सुदामनु धनम, सुदामा पर कौन सी संपत्ति थी। लेकिन भगवान के प्राप्त करने का जो उत्तम साधन है भगवान की भगवत भक्ति। इसलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो माधव। कोई गुण भगवान को नहीं चाहिए, बस एक ही गुण हो, भगवान के प्रति भगवत भक्ति, और इससे ये जीव भगवान को प्राप्त कर जाता है। सबसे सरल, सबसे सहज और सुगम यदि कोई मार्ग है तो वह भगवान के चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति।